हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 23 और इस चैप्टर का टॉपिक ही है दोस्तों विश, वांट या कामना या शुभकामनाएं कैसे हम दूसरे को देंगे। ठीक है। और दोस्तों, यह हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 है। इसमें सेम इस चैप्टर में ही पूरे तरह से आप किसी को कामनाएं, शुभकामनाएं, दुआएं, बद्दुआएं कैसे देंगे, इसी से रिलेटेड है। और दोस्तों, इसमें आज देखेंगे, जैसे हिंदी है, मैं चाहता हूं कि शांति हो, इस तरह का हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे दोस्तों कि टाइप ऑफ सेंटेंसेज में सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और ये क्या है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये देखेंगे दोस्तों। और बहुत से कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं। जैसा कि पैटर्न है इस बुक का कि पहले हिंदी वाक्य हम लोग देखते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद जो भी है उसका ट्रांसलेशन या इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, और साथ ही साथ हम दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट होता है उसे भी आपके सामने डिस्कस करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी से रिलेटेड है, जो कि इसे भी हम लोग एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस को भी देख लेंगे और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य क्या है, मैं चाहता हूं एक, और दोस्तों कि एक, और दूसरा शांति हो, इस तरह से रहे। वह चाहती है कि सब जगह खुशी हो, वे लोग नहीं चाहते हैं कि दंगा हो, आप नहीं चाहते हैं कि अनुशासनहीनता हो। इस तरह से दोस्तों इसमें देखेंगे तो दो पार्ट्स है हिंदी में, और दोनों जुटा हुआ है की से, इसीलिए दोस्तों इसे दो तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आप सिंपल सेंटेंस में बनाए उसे भी एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, तो ज्यादा बेहतर है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, और हिंदी में की से जुड़ा हुआ, तो दो पार्ट्स हुआ। अब उसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहला सब्जेक्ट, सभी में ये सब्जेक्ट है दोस्तों, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप अगर चाहते हैं, पसंद करते हैं, इच्छा करते हैं, इस तरह का कुछ आए, तो वहां पर या तो आप विश यूज करेंगे, या वांट यूज करेंगे, या लाइक यूज करेंगे, सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, या आपको जो अच्छा लगता हो, जो आपको फीलिंग्स देता हो। विश कामना करते हैं, ऊपर वाला जिसमें इंक्लूड रहता है, और वांट वहां पे लगाते हैं जो आपकी इच्छा हो, जो आपका फीलिंग्स कह रहा हो। लाइक भी सेम है, क्लियर। तो आप तीनों में से कोई यूज करें, लेकिन यहां पे सभी में यूज किया गया है वांट ही। अब इसके साथ साथ पहली बात कि ये दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर के तरह इसको ट्रीट करें, क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरह इसको ट्रीट करें, उसके सभी रूल्स को इसमें फॉलो किया जाएगा। अगर ये आप समझ गए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आप लगाना जान रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर इसे सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं तो की का कोई भी दैट, जैसे की का जनरली एक कंजंक्शन के रूप में दैट यूज करते हैं, यहां पर नहीं यूज करेंगे, वो भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, दैट नहीं यूज करेंगे, तभी आपका सिंपल सेंटेंस होगा। और उसके बाद देखें कि यहां पर की के बाद शांति हो, सब जगह खुशी हो,
या दंगा हो, दंगा नहीं हो, इधर है अनुशासनहीनता हो, यानी कि कोई ना कोई नाउन है जो कि अनिश्चित या इनडेफिनिट है, जो कि डेफिनिट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए आप पहले से जानते हैं कि वहां पर देयर का यूज किया जाता है एज अ डमी सब्जेक्ट, जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। तो यहां पर भी दोस्तों देयर का यूज किया गया है। क्यों? कि हमारा सब्जेक्ट जो है निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है। यही कंसेप्ट है देयर का। और उसके बाद ये हमारा टू बी आ जाता है दोस्तों, और उसके बाद जो इनडेफिनिट हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या नाउन आएगा वो रहेगा। क्लियर? समझ गए सभी का कंसेप्ट? अब आप बना के देखें तो पहला मैं चाहता हूं एक पार्ट, तो इतना क्या होगा? आई वॉन्ट। अगर इसी को और एनालिसिस करें तो कर सकते हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं, हम लोग चाहते हैं, सेम रहेगा। तुम चाहते हो, आप लोग चाहते हैं, या वे लोग चाहते हैं, वांट ही रहेगा। अगर रहता वह चाहता है तो क्या हो जाता? ही वांट्स, एस लग जाता वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और शी रहता, कोई नाम रहता तो सबके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ जाता। क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए दोस्तों कि उसके बाद हमारा यहां पर आपके पास चॉइस है, आप अपने फीलिंग से अकॉर्डिंग कोई भी वर्ड ले सकते हैं। ठीक है? अब देयर, चूंकि पीस हो, ठीक है, शांति हो, शांति का पीस, तो वहां पर दोस्तों देयर टू बी पीस, इसमें से आप सिर्फ इसको चेंज करें, आपका सेंटेंस या स्टेटमेंट या कहिए सेंस चेंज होते जाएगा। तो पहला चेंज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसको चेंज करें और इसके अकॉर्डिंग ये लगाएं, आपके पास 3 ऑप्शंस है यहां तक। और यहां पर आप सिर्फ इसको चेंज करें, ये हमारा नाउन होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ए एन नहीं लगेगा, अगर काउंटेबल नाउन होगा तो ए या एन लगेगा। क्लियर? और एक ही के सेंस में यूज होगा दोस्तों। अब आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं अगर इतना अच्छा से आप समझ लिए तो। यही मेरा मोटो भी है कि आप अच्छे से समझें और हजारों लाखों जितना चाहे सेंटेंस बना सकते हैं। वह चाहती है कि सब जगह खुशी हो, वह के लिए शी वांट्स V5, ये V1, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। और देयर टू बी, इतना आपका फिक्स रहेगा दोस्तों। अब क्या चाहिए उसको? खुशी। हैप्पी नहीं दोस्तों, वो एडजेक्टिव है। हैप्पीनेस जो कि नाउन है, और वो कहां कहां खुशी चाहता है? एवरीवेयर, सब जगह। एवरीवेयर ये अगर नहीं भी दिख रहा है दोस्तों तो ये एवरीवेयर है विदाउट स्पेस। क्लियर? अब आइए दोस्तों तीसरा, कि इसमें निगेटिव भी बना सकते हैं। तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव कैसे बनता है। डू या डज को इंट्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों, उसके साथ नोट अलग से लगाया जाता है, या दोस्तों उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज किया जाता है। इतना आप जानते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको सीखना पड़ेगा। वे लोग नहीं चाहते हैं, वे लोग, ठीक है, दे, और दे के साथ डू होता है। डू नॉट लिखे या डोंट, दे डोंट वांट, इतना एक स्ट्रक्चर हुआ इतना का। दूसरा दोस्तों देयर टू भी हमारा फिक्स रहेगा। वे लोग नहीं चाहते हैं कि दंगा हो, रायट, ठीक है, कि एक दंगा हो। दे डू नॉट वांट टू बी अ रायट, तो दंगा नहीं होने की चाहत या कामना रखते हैं वे लोग, हम लोग, सब लोग। तो वहां पर इस तरह से बनाएंगे कि अगर नोट लगाना है तो यहां पे लगाएंगे, और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों? डू या डज निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये भी आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों आइए, आप नहीं चाहते हैं, यू डू नॉट वांट, या वह नहीं चाहता है, ही डजंट वांट। अगर ऐसा देना चाहते हैं कि वह नहीं चाहता, ही डजंट वांट, शी डजंट वांट। अब क्या नहीं चाहता है? अनुशासनहीनता। तो देयर टू भी फिक्स रहेगा। डिसिप्लिन माने अनुशासन,
और इनडिसिप्लिन माने अनुशासनहीनता। इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस के साथ। ये सब आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा यहां पर देखें कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले से जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सब जो सेंटेंसेज है या टेंस में जितना देखते हैं वो दोस्तों फंक्शन के अकॉर्डिंग है। क्लियर? अब जो पढ़ रहे हैं ये हमारा सेंटेंस का जो भी टाइप है वो हमारा है दोस्तों अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आता है सबसे पहला सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो बस। उसके बाद जो भी हो, चाहे निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस में आता है। अब आइए दोस्तों इसमें जो भी आप जितना भी चीज है वो सिंपल सेंटेंस है। बस ये रखें कि ये भी एक होगा और ये भी एक ही होगा। जब दोस्तों एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब इधर हो और उसके बाद कोई भी कंजंक्शन हो और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट टू वर्ब टू शुरू हो जाए तो, और इसमें भी पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट वन, वर्ब वन और उसके बाद जो भी हो कंजंक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट टू वर्ब टू, तो दोनों को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है दोस्तों कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों सेंटेंस या कहिए दोनों क्लाउज या दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये जिसके साथ कंजंक्शन होता है वो डिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है। कि मैं इस तरह से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, और इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन नहीं करते, वो अलग से जब कंजंक्शन पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें पूरे तरह से थ्योरेटिकल पार्ट कंसेप्ट्स भी देखेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन ये आप इतना में आप समझ जाएं और आप कभी इसे देखें तो समझ जाएं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अगर इसी को बनाना हो दूसरे तरीके से तो देखें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ये बना सकते हैं। कि दो पार्ट है इसका। तो पहला सेम होगा, यू डू नॉट, हम जल्दी खत्म करना चाह रहे थे लेकिन दोस्तों थोड़ा सा देख लेते। यू डू नॉट वांट दैट, और दोस्तों सेम मीनिंग देगा, दैट देयर शुड बी इनडिसिप्लिन। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि आप लोग या कोई नहीं, आप लोग नहीं चाहते हैं या वे आप नहीं चाहते या आप लोग नहीं चाहते दैट, ये कंजंक्शन हो गया दोस्तों, और देयर शुड बी इनडिसिप्लिन। आप नहीं चाहते हैं कि इनडिसिप्लिन हो, अनुशासनहीनता हो। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि एक जो है ये डिपेंडेंट है इस पे, इसीलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है और यहां पर दोस्तों सेम मीनिंग देता है। लेकिन ये सबको हटा के दैट और शुड टू बी लगा के आप इसे सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इसे सीखे हो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।